गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ये टॉपिक में स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो कि हमारा आता है डायरेक्ट टैक्स टीवाई बीकॉम और एमकॉम सब में है, बीएमएस में भी है, बीबीआई में भी है। तो इसमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और कुछ नहीं करना है। तो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर संभाजी ए सिटीज़न ऑफ फ्रांस का है, गिव्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2022। ओके, मतलब जो मिस्टर संभाजी जो है वो क्या सिटीज़न है, कहाँ का है, फ्रांस का, वो अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। अब क्या क्या है वो चेक करते हैं। तो पहले दिया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक रिसीव्ड इन इंडिया 10,000, फिर दिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया 15,000 है, फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, जो कि सिंगापुर में है लेकिन कंट्रोल इंडिया से होता है, वो 50,000 दिया है। फिर दिया है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन फ्रांस, मतलब अर्न इंडिया में किया है बट उसको रिसीव्ड कहाँ पे और उसके पैसे कहाँ मिल रहे हैं, वो फ्रांस में मिल रहे हैं, वो दिया है 1 लाख। फिर बोला है डिविडेंड्स फ्रॉम अमेरिकन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब फॉरेन कंपनी है जो अमेरिकन कंपनी है बट आपको कहाँ मिल रहा है, वो पैसा इंडिया में मिल रहा है, वो दिया 22,000। उसके बाद दिया इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन फ्रांस। अभी फ्रांस बोला है, ये मेंशन नहीं किया है कि इंडियन बैंक अकाउंट या फ्रांस का, तो नेचुरली वो फॉरेन टू फॉरेन ही होगा ट्रांजैक्शन, ये आएगा 25,000। फिर है सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन फ्रांस, ये भी फॉरेन टू फॉरेन है कि अर्न भी रिसीव भी दोनों कहाँ पे हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, 1,50,000। ओके, तो ये कुछ ट्रांजैक्शन है, अब इसको देखेंगे कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बोला है कंप्यूट दिस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 इफ़ ही इज़ ऑल्टरनेटिवली रेसिडेंट भी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। मतलब यहाँ पे हमको उसने तीनों कंडीशंस में पूछा है कि तीनों कंडीशन में अगर वो रेसिडेंट होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो क्या होगा, फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो क्या होगा, और अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो कितना होगा। तो तीनों सिचुएशन अब देखो, हमेशा याद रखो जब भी आप बनाते हो ना इसको, इसीलिए मैंने एक सेपरेट स्लाइड पे बताया है कि जब भी आप बनाते हो ना इसको सॉल्व करते हो तो ऊपर ऐसा हेडिंग दो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर नेम ऑफ द एसएससी मिस्टर संभाजी, फिर स्टेटस क्या है भैया इंडिविजुअल है तो वो लिख दो, देन प्रीवियस ईयर क्या है 21-22 है ना, फिर असेसमेंट ईयर क्या है 22-23 है। यस, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आई मीन इट्स कंपलसरी, यस इट इज़ कंपलसरी, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो जहाँ पे इन केस इफ़ यू आर स्कोरिंग 75 आउट ऑफ 75 और 70 प्लस या फिर 60 प्लस, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाती है और नेचुरली इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन, तो यू हैव टू मेंशन दीज डिटेल ऑल्सो, इसको कभी भी स्किप नहीं करना है। तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट स्लाइड पे बताया है। आपको एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके ऊपर ही लिखना है, जैसे हम लोग यूजुअली करते हैं, हमने वैसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए तो वैसे ही करना है इसको। दिस इज़ वेरी सिंपल, सब कुछ आपको क्वेश्चन में ही दिया, हमने वही लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ क्या कंप्यूट कर रहे हैं, टोटल इनकम बोला है वो, फिर क्या लिखा है, नेम क्या है एसएससी का तो मिस्टर संभाजी है, स्टेटस क्या है इंडिविजुअल बोला है, कोई कंपनी या कॉर्पोरेट तो है नहीं, इंडिविजुअल वो लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन में समय पहला होता है फॉर्मेट, मैंने पहले भी बताया फॉर्मेट में पहला कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स, फिर सेकंड आ जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, फिर उसके बाद है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और लास्ट वाला है नॉन रेसिडेंट। तो पहला मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक रिसीव्ड इन इंडिया। अभी देखो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है बट रिसीव्ड कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में। अब इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट बट कहाँ का है वो नहीं बोला है, तो इसका मतलब हम अज्यूम करेंगे कि अगर फॉरेन का होता तो मेंशन किया होता ना कि फॉरेन है, यहाँ पे कंट्री मेंशन नहीं है, दैट मीन इट्स अ इंडिया टू इंडिया ट्रांजैक्शन। तो मैंने पहले ही बताया अगर आई टू आई होगा मतलब इंडिया टू इंडिया होगा तो ऑल 3 कॉलम्स में आएगा, तो मैं तीनों कॉलम में लिख दूंगी 10,000 10,000 10,000। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, ये तो क्लियरली बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो दैट मीन्स इंडिया टू इंडिया ट्रांजैक्शन, तो तीनों कॉलम में आ जाएगा 15,000 15,000 15,000। उसके बाद नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। सिंगापुर इज़ अ फॉरेन कंट्री है ना, बट कंट्रोल कहाँ से कर रहा है, इंडिया से कर रहा है, तो दिस इज़ व्हाट, ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ,
फॉरेन टू इंडिया हो गया, तो दिस इज़ व्हाट फर्स्ट 2 कॉलम में आता है 50,000. फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन फ्रांस, मतलब इंडिया टू फॉरेन, तो दिस विल कम इन ऑल 3 कॉलम 1 लाख 1 लाख 1 लाख. सो ये क्या आ जाएगा, ये तीनों कॉलम में आ जाएगा 1 लाख 1 लाख 1 लाख, क्योंकि ये क्या है, ये इंडिया है, इंडिया में अर्न किया. तो जब भी कोई चीज़ इंडिया में अर्न कर रहा है या फिर इंडिया में रिसीव्ड हो रही है, तो वो कहाँ पे आएगा, तीनों कॉलम में आता है इंडिया टू इंडिया. तो इस तरह से हमको ये तीनों कॉलम बना के और इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. इंटरेस्ट दिया ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया टू इंडिया ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू आर ट्रिक. दिस आई टू आई है, तो ये तीनों कॉलम में आ जाएगा, तीनों कॉलम में लिख देंगे. सेकेंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, दैट मीन्स अगेन इट्स अ इंडियन ट्रांजैक्शन, इंडिया टू इंडिया, तो दिस विल कम इन ऑल 3 कॉलम 15,000 15,000 15,000. नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, मतलब इंडिया टू इंडिया ट्रांजैक्शन, तो तीनों कॉलम में आ जाएगा 15,000 15,000 15,000. नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, मतलब फॉरेन टू इंडिया, इसीलिए ये ओनली फर्स्ट 2 कॉलम में आएगा. एंड नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन फ्रांस, तो इंडिया में अर्न किया ना, तो तीनों में आएगा, तीनों कॉलम में. आगे आता है हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डिविडेंड फ्रॉम अमेरिकन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया. देखो है तो अमेरिकन कंपनी राइट, बट रिसीव्ड कहाँ पे हो रहा है, एज आई टोल्ड, अगर रिसीव्ड हो रहा है या फिर अर्न किया है इंडिया में, तो वो तीनों कॉलम में आएगा. तो 22,000 22,000 एंड 22,000 तीनों कॉलम में हम लिख देंगे. उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन फ्रांस, वो 25,000 है. अब इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन फ्रांस, यहाँ पे कहीं मेंशन इंडिया का किया ही नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ फॉरेन ट्रांजैक्शन. तो जब फॉरेन टू फॉरेन ट्रांजैक्शन है F to F, उसका मतलब ये सिर्फ फर्स्ट कॉलम में आएगा, दैट इज़ 25,000. उसके बाद में सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन फ्रांस, दिस इज़ ऑल्सो फॉरेन ट्रांजैक्शन, फॉरेन टू फॉरेन, ओनली फर्स्ट कॉलम 1,50,000. अब क्या करेंगे, हम कॉलम वाइज टोटल करेंगे. जैसे कि पहले कॉलम का रेसिडेंट नॉट नहीं रेसिडेंट का पूरा टोटल किया, तो ये आ जाएगा 3,72,000. उसके बाद में नेक्स्ट है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये कॉलम का टोटल लोगे तो ये मिलेगा 1,97,000. एंड एट द एंड हम करेंगे लास्ट कॉलम का टोटल, तो ये मिल जाएगा, दैट इज़ नॉन रेसिडेंट का टोटल, तो ये मिलेगा 1,47,000. सो देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 15 मार्क्स तो मैं ईजिली स्कोर कर सकते हो. जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है कि ये वाला चैप्टर के ऊपर ही फोकस करो. अब मैं यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ, आज सारे एक एक करके आपको मिल जाएंगे 1 by 1. तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एवरीवन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस टुडे इटसेल्फ. 9 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने पहले ही सॉल्व किए हुए हैं. तो प्लीज़ अच्छे से फटाफट कर लो ये सारे क्वेश्चंस, आज कंप्लीट करो. एंड देन आई विल पोस्ट सेकेंड चैप्टर का टुमारो, देन थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर. ओनली 4 चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी. पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. फॉर नॉलेज पर्पज़ हमने पूरी बुक पढ़ी है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओनली वी आर गोइंग टू कवर ओनली 4 चैप्टर्स. तो आज एक मैंने डाला है, कल डालूंगी, इस तरह मैं 4 दिन में ये पूरा कवर कर दूँगी. तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो. All the best everyone. If anyone have any query or any doubt, please comment on my email ID. Comment below or else you can mail me on my email ID. जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो. Thank you for watching my YouTube channel. See you soon with the new video. Thank you.